Hi guys, welcome back to our YouTube channel Being Accountant, and today we are back with another video. The topic for today's video is different type of purchases entries. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परचेजेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजेस एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि परचेज से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम एंट्रीज हो सकती हैं हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मीनिंग ऑफ परचेजेस के साथ। परचेजेस का मतलब कॉमन लैंग्वेज में होता है कि किसी भी सामान को ख़रीदना, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो परचेजेस हम उस सामान को बोलते हैं जो हम रीसेल पर्पस से यूज़ करते हैं, यानी कि उस सामान के लिए यूज़ करते हैं जो कि हम बाद में बेच देंगे, ना फिर अपनी कंजम्पशन के लिए। इसका मतलब दूसरे वे में ये हो सकता है कि जो मेरी लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसे कि अगर मैं शिव किराना स्टोर की बात करता हूँ तो शिव किराना स्टोर हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि डेली हाउस होल्ड आइटम्स में डील करता है। तो उसके लाइन ऑफ आइटम वो उसका लाइन ऑफ बिजनेस वो हाउस होल्ड आइटम्स हो गए। तो उसको सेल करने के लिए वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट्स तो खरीद के लेकर आया होगा ना, तो वही रीसेल पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं हम उसको परचेजेस में काउंट करते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर शॉप का लेता हूँ तो फर्नीचर शॉप के लिए रॉ मटेरियल जो परचेज होता है, फर्नीचर शॉप में जो मेन आइटम्स होते हैं जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, मेन आइटम होता है वुड यानी कि लकड़ी। तो वो जो मैं रॉ मटेरियल लेकर आया हूँ दैट इज़ ऑल्सो आर परचेजेस। तो पढ़ते हैं एक बारी। द टर्म परचेजेस इज यूज फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल or for producing the finished products which are also to be sold. The term purchases include both cash and credit purchases of good. इसका मतलब ये है कि कोई सामान अगर मैं एज इट इज़ खरीद रहा हूँ और उसको एज इट इज़ बेच रहा हूँ तो वो रीसेल पर्पज़ है, और प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल ला के उस पर प्रोसेस लगा के तब उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा और तब जाके उसको बेचा, तो वो भी हमारा जो रॉ मटेरियल परचेज करा है दैट इज़ ऑल्सो आर परचेजेस। और परचेजेस में हम दोनों कैश और क्रेडिट परचेज लेते हैं। कैश परचेजेस का मतलब होता है वो परचेज जिसमें मैं इमीडिएटली कैश पे कर देता हूँ, और क्रेडिट परचेज का मतलब होता है जिसमें मैं इमीडिएट कैश पे नहीं करता बट अपनी पेमेंट को डेफर कर देता हूँ आगे के लिए, यानी पेमेंट किसी फ्यूचर डेट पर होगी और वो फ्यूचर डेट आपस में और सेलर आपस में अग्री कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन परचेजेस में जो कि परचेजेस से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी परचेजेस थ्रू कैश, यानी कैश परचेजेस, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल लेते हैं। मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड हिल प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 lakhs फॉर कैश। इस वाली ट्रांजैक्शन स्टोर शिव किराना स्टोर है, वो हमारा बायर है यानी परचेजर है जो कि सामान को खरीद रहा है, और चार्टर्ड हिल प्राइवेट लिमिटेड हमारा सेलर है जो कि सामान को बेच रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि शिव किराना स्टोर ने चार्टर्ड हिल प्राइवेट लिमिटेड से 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और उनको कैश पे कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश अकाउंट 10 लाख। लॉजिक देखते हैं। परचेज हमारा एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ये वाले जो रूल्स हैं मैंने आपको पीछे से समझ में बहुत अच्छे से समझाए थे एंड आई होप कि आपको वो याद होंगे। और कैश हमारा एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। जब हम कोई परचेजेस करते हैं कैश में तो हम उसको कैश पे करके आते हैं, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने परचेजेस को यहाँ पे डेबिट करा और कैश को क्रेडिट करा है। टाइप 2 पर आते हैं क्रेडिट परचेजेस ऑन क्रेडिट और क्रेडिट परचेजेस। एग्जाम्पल लेते हैं। मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड हिल प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 lakhs टू बी पेड इन कैश आफ्टर 1 month। इस वाली ट्रांजैक्शन और पीछे वाली ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उन्होंने कैश को एकदम पे कर दिया था यानी विद इन द सेम डे जिस दिन परचेज हुई, और इस वाली ट्रांजैक्शन में ये लोग कैश पे करेंगे 1 महीने बाद, यानी इस 1 महीने तक ये हमारी क्रेडिट परचेज रहेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10 लाख, जैसे कि पहले हमने परचेजेस को डेबिट करा, और टू कैश की जगह यहाँ पे टू चार्टर्ड हिल प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। कैश को हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम लोग कैश पे नहीं कर रहे हैं। इस जर्नल एंट्री का लॉजिक है कि परचेज हमारे एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं, और क्रेडिटर्स क्या है, हमारी एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टाइप 3 पे आते हैं परचेजेस थ्रू बैंक और कैश परचेजेस।
इसका एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूँ। एक चीज़ होती है कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। ये जो टर्म्स हैं हम अपने अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। कैश इन हैंड का मतलब होता है वो वाला पैसा जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास, यानी कैश, करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस प्रमाइसेस में होते हैं, लॉकर्स वगैरह में। और कैश इन हैंड हमारा वो बैलेंस होता है जो हमारा पैसा होता है बट वो बैंक में जमा होता है। तो कैश इन हैंड होता है जो फिजिकली अवेलेबल है, और कैश एट बैंक होता है जो हमारा बैंक में पैसा जमा है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 लाख एंड पेड थ्रू चेक। और यहाँ पे हमने कैश से पे नहीं करा और लेकिन चेक से पे कर दिया। चेक क्या होता है, एक और टर्म आती है अकाउंटिंग में जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू कैश। वो कैश तो नहीं है बट कैश से कम भी नहीं है। तो जो काम मेरा कैश ने करा वो काम मेरा चेक ने भी तो कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट 10 लाख। पीछे वाली ट्रांजैक्शन में हमने टू बैंक की जगह टू कैश लिखा था, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और लॉजिक भी हमारे एज इट इज़ सेम रहेंगे जो पीछे वाली वीडियोस में थे। एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और एसेट जब हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। टाइप 4 पर आते हैं, परचेजेस पार्टली थ्रू कैश एंड क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से कोई सामान खरीदने गया, तो अगर वो सामान फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये का है, मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 3,000 है जिसका मैं अभी दे देता हूँ और बाकी 2,000 मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये जो 3,000 वाला पोर्शन है ये मेरी कैश परचेज बन जाएगी, और जो 2,000 मैं बाद में पे करूँगा वो मेरी क्रेडिट परचेज बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 लाख। ये अभी तक यहाँ तक जैसे पीछे चलती आ रही थी सेम है। आगे देखते हैं। दे पेड 6 lakhs इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ। इन्होंने 6 लाख रुपए तो तुरंत दे दिए, बट जो बाकी 4 लाख रुपए बचे, यानी 10 लाख में से 6 लाख गए तो 4 लाख बचे, उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के बाद पे करने का प्रॉमिस दे दिया। इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 10 लाख से डेबिट होगा, लेकिन कैश हमारा सिर्फ अभी 6 लाख गया है और क्रेडिटर्स हमारे 4 लाख से बन गए। ये पीछे की दो टाइप्स का कॉम्बिनेशन एंट्री है। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ चेंज और अप्रोप्रिएट रूल आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सेम है जैसे पहले के टाइप्स में हमने करा। ये नेचर ऑफ चेंज और नेचर ऑफ रूल हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी हमारे जर्नल हाथ अच्छा हो जाएगा। टाइप 5 पे आते हैं, परचेजेस विद ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज एंड एग्जांपल्स। अभी फिर से हम बता देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जो कि बल्क परचेजेस के लिए हमें सेलर से मिलता है। तो एग्जांपल है, मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 lakhs एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएटली पेड इन कैश। इसका मतलब ये है कि चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड से शिव किराना स्टोर ने 10 लाख का सामान खरीदा और उनसे उन्हें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 9 लाख टू कैश अकाउंट 9 लाख। ये 9 लाख कैसा आया, देखो हमारे जो इनवॉइस वैल्यू थी वो 10 लाख थी, लेकिन उस 10 लाख में मेरे को 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, और 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो 10 लाख में से 1 लाख गया तो मेरी एंड से 9 लाख से। और हमारा नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ चेंज और अप्रोप्रिएट रूल वो बिल्कुल पीछे की तरह सेम रहेंगे। टाइप 6 पर आते हैं, परचेजेस विद कैश डिस्काउंट। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दे रखे होते हैं तो हम लोग उसको कैसे डील करते हैं। इस वाली वीडियो में भी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मेजर शिव किराना स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10 lakhs एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये टाइप 5 की तरह सेम है बिल्कुल, और उसके आगे फर्दर एक्सटेंशन हमने करा 5% कैश डिस्काउंट, यानी 10 लाख में से पहले उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट लिया और उसके बाद जो 9 लाख बचा उस पर 5% का कैश डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है बल्क्स में सामान खरीदने के लिए, और कैश डिस्काउंट मिलता है इमीडिएट कैश पे करने के लिए। आगे लिखा हुआ है दे हैव इमीडिएटली पेड इन कैश। अब उन्होंने कैश को पे कर दिया तुरंत ही, तो उन्हें 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। पहले जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,55,000 8,55,000। ये 8,55,000 कैसे आया, इनवॉइस वैल्यू थी 10 लाख, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, जो कि ट्रेड डिस्काउंट था, वो सबसे पहले माइनस करते हैं हम लोग। नेट वैल्यू आई मेरी 9 लाख। 9 लाख पे क्या है, हम लोग 5% का कैश डिस्काउंट लगाएंगे,
तो 9 लाख का 5% होता है 45,000, और 8,55,000 वो वाला अमाउंट है जो फाइनली मैं कैश में पे करूँगा। देयरफॉर परचेजेज अकाउंट डेबिट 8,55,000 और टू कैश अकाउंट 8,55,000। परचेजेज विद वैट टाइप 7। वैट क्या है, एक सेल्स टैक्स होता था हमारा जो कि गुड्स पे लगता था, और इसकी फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। अभी 1 जुलाई 2017 के बाद इंडिया के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। वैट कम्प्लीटली एबॉलिश तो नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी लगता है। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 आइटम्स ऐसे हैं जो कि अभी भी वैट के अंदर कवर होते हैं, बाकी हर चीज़ पे जीएसटी लगता है। तो फॉलोइंग आइटम्स आर कवर्ड अंडर वैट इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ये जो 5 नाम आपके सामने दे रखे हैं, ये अभी भी वैट में कवर होते हैं जीएसटी आने के बाद भी। सबसे पहला है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब होता है वो वाली शराब जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि शराब के और भी यूजेस होते हैं। एक यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपने सुना होगा कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें एल्कोहलिक लीकर होती है, बट वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वो मेडिसिन में यूज़ हो रही है। तो जो मेडिसिन के लिए हम लोग एल्कोहल यूज़ करते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, बट जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं यानी जो ह्यूमन ड्रिंक करते हैं उस पर वैट लगता है। दूसरा है पेट्रोल जो गाड़ियों में डलता है। तीसरा है डीजल जो कि ट्रक्स वगैरह में डलता है। फोर्थ है एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये प्लेन्स वगैरह में जो फ्यूल होता है उसका नाम होता है। और नेचुरल गैस जो हमारी सीएनजी जो ऑटो वगैरह में डलती है। तो इन 5 आइटम्स पे अभी भी वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीएसटी है वैट से ज़्यादा, तो हम ज़्यादा जीएसटी पे फोकस करेंगे। जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी 1 जुलाई 2017 से होल ऑफ इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। हमारे लिए जीएसटी तो हमारे लिए अकाउंटिंग में जीएसटी का ज़्यादा रोल नहीं है, और इस वीडियो में भी हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जीएसटी के लिए हम लोग अलग से सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम बहुत डीप एग्जाम एनालिसिस के साथ आपको समझाएंगे। इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या है, और इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है, और जीएसटी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी किस पे लगता है? लेवी का मतलब होता है लगना। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी से पहले यानी 1 जुलाई 2017 से पहले गुड्स और सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स थे, बट जीएसटी लगने के बाद एक थ्योरी बनाई गवर्नमेंट ने, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। यानी कोई भी सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की, हम उस पर एक ही तरह का टैक्स लगाएंगे जिसका नाम जीएसटी होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो ट्रांजैक्शंस के बारे में समझाना चाहूँगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है आउटसाइड द स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है एक स्टेट से, मतलब अगर सेलर और परचेज की लोकेशन सेम है, फॉर एग्जांपल मैं यूपी में हूँ और मैंने यूपी से ही सामान खरीदा, तो वो मेरी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाती है और उस पर मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है जो ट्रांजैक्शन इज डन बिटवीन द स्टेट, दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी अगर मैं यूपी में हूँ और मैं फ़ोन करके दिल्ली से सामान मंगा लेता हूँ तो वो मेरी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसपे कि आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और आईजीएसटी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आईजीएसटी का। अगर आईजीएसटी का रेट 18% है तो सीजीएसटी का और एसजीएसटी का रेट 9% हो जाता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट अगर 6% है तो उस पर आईजीएसटी 12% हो जाता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज आउटपुट टैक्स या फिर व्हाट इज़ आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी होता है जो सेल्स पे लगता है, यानी अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मैं जो कस्टमर से टैक्स चार्ज करूँगा उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। और एक होता है इनपुट जीएसटी, यानी कि जो मैं रॉ मटेरियल्स परचेज करके लाया, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को एक पोर्शन ऑफ टैक्स पे कर आ गया, तो जीएसटी ऑन परचेजेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। अब आता है व्हाट इज़ जीएसटी पेबल। गाइज जीएसटी जो पेबल होती है वो हमारा नेट पे होती है, यानी हमने
जो कस्टमर से चार्ज करा सेल्स पे आउटपुट जीएसटी, और जो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर आ गया इनपुट जीएसटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही जीएसटी पेबल होता है कैश में गवर्नमेंट को। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक इंसान ने सेल करी 1 लाख रुपए की और परचेज करी 80,000 रुपये की, जो कि विद इन द स्टेट यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन थी, और जिसपे जीएसटी रेट 9% था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी 9% अलग अलग से टैक्स लग रहा था। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, आउटपुट जीएसटी 1 लाख, 1 लाख का 9% सीजीएसटी 9,000 और 1 लाख का 9% एसजीएसटी 9,000, तो टोटल जीएसटी यानी आउटपुट जीएसटी मेरा 18,000 हो गया। और जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा था 80,000 का, उस पर मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर आया था 80,000 पे 9% के हिसाब से। तो 80,000 का 9% सी जी एस टी 7,200 और 80,000 का 9% एस जी एस टी 7,200, दैट कम्स आउट टोटल टू बी 14,400। जो नेट जी एस टी पेबल होगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया, आउटपुट जी एस टी माइनस इनपुट जी एस टी होगा। तो आउटपुट सी जी एस टी था मेरा 9,000, सेम इन द केस ऑफ एस जी एस टी ऑल्सो, और इनपुट जी एस टी था मेरा 7,200। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो पेबल होगा 1,800 और एस जी एस टी जो पे होगा 1,800। तो इन टोटल मेरे को सिर्फ 13,600 का जी एस टी पे करना है। एक बार जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो हम एंट्री डाल रहे थे वहाँ पे सिर्फ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डाल रहे थे। हमारी परचेजेस सिर्फ उस फिगर से चलेगी जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हमारा पोर्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट को पे होता है। हमने इसको डेबिट इसलिए करा है क्योंकि ये एक तरीके से हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का वगैरह हम लोग आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी परचेजेज होगी तो उसके साथ एक डेबिट कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट आएगा टैक्सेस का, और ऐसी जब सेल्स भी होगी तो क्रेडिट होती है सेल्स भी, उसके साथ हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आएगा। इसीलिए हमने परचेजेस के साथ एक टैक्सेस को भी डेबिट करा और सेल्स के साथ टैक्सेस को क्रेडिट करा। तो एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,200, टू कैश अकाउंट 100,400। ये 94,400 कैसे आया? 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 विच कम्स आउट टोटल टू बी 94,400। सेल्स की एंट्री कैसे डाली हमने? कैश अकाउंट डेबिट, यानी टोटल हमारे पास 1,18,000 आ गया, लेकिन हमारी बिजनेस ओनरशिप सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर रहेगी, क्योंकि ये जो 9,000 है ये टैक्सेस का पार्ट है, ये गवर्नमेंट को पे होता है। इसके बाद एक सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी में, यानी कि जो हमने आउटपुट टैक्स है हम उसे इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं, और जो नेट अमाउंट आता है उसको हम बैंक से पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी को पहले इनपुट सीजीएसटी से माइनस करा, और आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से माइनस करा। तो 9,000 माइनस 7,200 1,800, 1,800 बैलेंस आया। तो दोनों का टोटल मिला के 3,600 हो गया, जो मैं टू बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इंटर स्टेट परचेजेस। इंटर स्टेट परचेजेस का मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये कैश, बैंक और क्रेडिट परचेजेस का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको तीनों लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, मेजर शिव किराना स्टोर ऑफ दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम 5 लाख फ्रॉम चार्टेडल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ उत्तर प्रदेश। द पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज: 2 लाख बाई कैश, 2.5 लाख बाई चेक और 1,10,000 टू बी पेड आफ्टर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 1,10,000 जो होता है वो 5,60,000 का टोटल है, बट हमारी परचेजेस तो 5 लाख है। इसमें 5 लाख में जीएसटी रेट लग रहा है 12%, तो 5 लाख का 12% हो जाएगा 60,000। तो 5,60,000 जो हमारी वैल्यू हो 5 लाख प्लस 60,000 से बनी है। एक बार इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5 लाख, परचेजेस के साथ हम टैक्सेस भी डेबिट करते हैं 60,000। कैश टू कैश अकाउंट 2 लाख क्योंकि कैश से पेमेंट हुई, टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख क्योंकि चेक से पेमेंट हुई, और जो बैलेंस बचा दैट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं। आगे चलते हैं। पार्ट पेमेंट मेड अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। अप्रैल 20 को मैंने शाम से सामान खरीदा 2,250 का। ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें हमने कैश पे नहीं करा। 28 अप्रैल को हमने उसको पार्ट पेमेंट करी, यानी 2,250 के हमने परचेज करे, बट हम उसको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। हम उसमें से सिर्फ एक पार्ट पेमेंट यानी थोड़ी पेमेंट कर रहे हैं।
और बाकी जो पेमेंट है हम लोग 30 अप्रैल को करेंगे। तो इसकी एंट्री परचेजेस, पहले परचेजेस क्रेडिट परचेजेस वाली एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 2250 से। फिर 28 अप्रैल को कैश की एंट्री डालेंगे हम लोग, जो हमने पे करा 2150। सेम एंट्री डालेंगे 30 अप्रैल को 100 रुपये के अमाउंट से। इन टोटल हमारा शाम का अकाउंट सेटल हो चुका है। पार्ट 10 पे आते हैं, पेमेंट मेड इन फुल अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने हरी हरी को सेल करी थी, जिसमें हमने उसको 10,000 की सेल करी, बट हमें उससे सिर्फ 9,750 मिले, क्योंकि हमने उसको 250 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 9,750, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 250 टू हरी अकाउंट 10,000। और नरेशन होगी बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹250। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है परचेजेस रिटर्न्स का। अकाउंट्स में ये मेरे को बात ये लगती है मेरे को कि जो नाम है उसी से हमें उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। रिटर्न्स का मतलब होता है वापस आना, यानी परचेजेस रिटर्न्स का मतलब अगर कोई समझना चाहे तो वो ऐसे हो जाएगा कि हमने जो परचेजेस करी है हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग होता है रिटर्निंग बैक द गुड्स बैक टू अ सप्लायर, यानी हमने जो परचेजेस करी हम उसको उसके सप्लायर को उसके गुड्स वापस दे रहे हैं और उससे अपना कैश वापस ले लेंगे। परचेजेस रिटर्न्स का अकाउंटिंग में एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स इसलिए क्योंकि हमारा सामान बिजनेस से बाहर जा रहा है। रीजंस क्या क्या होते हैं रिटर्न के? पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मैंने जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी उन लोगों ने वो नहीं दिया। इनएक्यूरेट क्वांटिटी का मतलब होता है कि सपोज मैंने 100 शर्ट्स मांगी और उन्होंने गलती से 150 शर्ट्स भेज दी, तो वो 50 मेरे लिए इनएक्यूरेट क्वांटिटी थी, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैं उनको रिटर्न करूँगा तो उनका सामान मेरे से गुड्स चले जाएंगे और कैश आ जाएगा। अनटाइमली डिलीवरी का मतलब होता है कि मैंने सपोज़ आज के दिन डिलीवरी मांगी और वो 5 दिन के बाद डिलीवरी कर रहे हैं, और तब तक के लिए वो सामान मेरे लिए यूज़ का नहीं रहा, या फिर कुछ अदर रीज़न हो सकते हैं जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है परचेजेस रिटर्न की? बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न इज सिंपली द रिवर्स जर्नल एंट्री पास एट द टाइम ऑफ परचेजेस, यानी हम परचेजेस के टाइम पे जो एंट्री डालते हैं जो कि है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसी का एक सिंपल रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो वो है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। गुड्स परचेज फ्रॉम चार्टरटेल प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹10,000 वर रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी। इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। आपके लिए ये होमवर्क है। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट डाउन कर देना वीडियो के नीचे, और जिसका आंसर सही होगा वी विल गिव देम अ थम्स अप। आज के लिए इतना ही करते हैं।